नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे प्यारे भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक स्टेट महाराष्ट्र में बन रहे मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जिसमें करेंट चल रहे मेगा प्रोजेक्ट, अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट और कुछ पर्यावरण के कारण होल्ड पर रखे मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसमें पहला है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसमें पहला है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसका लेंथ 508 किलोमीटर। इस पे लगने वाला कॉस्ट 1,10,000 करोड़ रुपए है। यह स्टैंडर्ड गेज पे बनेगा और इसकी डेडलाइन 2028 तक रखी गई है। इसमें 12 स्टेशन होंगे, जिसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, थाड़े, विरार, बोईसर, वापी, बिल्मोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती होंगे। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए बिडिंग जारी कर दिया गया है, जिसमें एल&टी और टाटा कंपनी ने बिडिंग जीता है। महाराष्ट्र में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत दो और प्रपोज कॉरिडोर है, जिसमें मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और दूसरा है मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो अभी ये प्रपोज्ड अवस्था में है। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेट्रो इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी 3 मेट्रो है, जिसमें मुंबई, नागपुर और पुणे है। मुंबई मेट्रो भारत में अभी सबसे बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो है। पूरे महाराष्ट्र में 233 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें मुंबई में 163 किलोमीटर, पुणे में 31 किलोमीटर और 38 किलोमीटर नागपुर में। हमारे देश में पूरे मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन बन जाने के बाद मेट्रो रूट लेंथ को लेकर विश्व में भारत सबसे बड़ा देश बन जाएगा। हमारा अगला प्रोजेक्ट है मैगलेव ट्रेन इन महाराष्ट्र। मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन ने मुंबई को गति देने के लिए हाई स्पीड ट्रेन, जो मैगलेव ट्रेन के नाम से जानी जाती है, जिसकी हाई स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है, उसे इंट्रोड्यूस किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 55 किलोमीटर, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक है, उस पर मैगलेव ट्रेन को चलाने की योजना बना रही है। इस प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट 13,347 करोड़ रुपए है। इसमें जर्मन की कंपनी वोशिंग ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी ली है। हमारा नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है समृद्धि महामार्ग। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। समृद्धि महामार्ग प्रोजेक्ट के अंतर्गत 701 किलोमीटर, जो 8 लेन एक्सप्रेसवे होगी, जो महाराष्ट्र के 2 सबसे बड़े शहर मुंबई और पुणे को कनेक्ट करेगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 46,000 करोड़ रुपए है। यह मार्ग महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट, 26 तहसील और 390 गांव से होकर गुजरेगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 86% लैंड एक्वायर कर लिया गया है तथा 40% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। यह पूरा प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें नागपुर टू शिरडी और नागपुर टू लगतपुरी रूट 2021 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे तथा बचा हुआ रूट 2022 के मई तक कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। अभी मुंबई में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली फंक्शनल है तथा अपने ट्रैफिक से ज़्यादा भार वहन कर रहा है। इसी को देखते हुए नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के पहले फेज के कंप्लीट होने के बाद 20 मिलियन पैसेंजर को वहन करेगा तथा फुली फंक्शनल होने के बाद 90 मिलियन पैसेंजर को वहन करने की क्षमता होगी। इस एयरपोर्ट को बनाने का कार्यभार हमारे प्यारे भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी लॉरेंस एंड टर्बे को मिला है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 16,700 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट में 74% स्टेक सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का होगा और 26% स्टेक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का होगा। यह प्रोजेक्ट 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा अगला प्रोजेक्ट है मुंबई कोस्टल रोड। मुंबई की जनसंख्या अभी 2 करोड़ से अधिक है तथा मुंबई में रजिस्टर्ड वाहन 25 लाख के करीब है, जिसमें बाहर से आने वाली वाहन शामिल नहीं है। इतनी बड़ी ट्रैफिक के लिए मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई कोस्टल रोड परियोजना शहर के पश्चिमी भाग से समुद्र के किनारे समुद्र के ऊपर बनाई जाने वाली सड़क परियोजना है। कोस्टल रोड लगभग 29.2 किलोमीटर लंबा फ्रीवे और 8 लेन सड़क होगा। यह मुंबई के दक्षिण छोर को उत्तर छोर से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है।
इसके पहले फेज में प्रिंसेस फ्लाईओवर से लेकर वर्ली इलाके तक निर्माण होगा, जो 10 किलोमीटर लंबा रूट है। यह कार्य 2022 तक समाप्त हो जाएगा, जबकि दूसरे चरण में बांद्रा से कांदीवली तक होगा। पहले हिस्से का कार्य बीएमसी और दूसरे हिस्से का कार्य एमएमआरडीए कर रही है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद 1,30,000 वाहन प्रतिदिन इस्तेमाल करेंगे तथा दक्षिण मुंबई से उत्तर मुंबई लगने वाले समय 2.5 घंटे से घटकर 40 मिनट तक रह जाएगा। हमारा अगला प्रोजेक्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। इसे सेवरी नहवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट भी कहते हैं। यह 21.8 किलोमीटर लंबा फ्रीवे रोड ब्रिज है। यह मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगी। यह सेवरी जो साउथ मुंबई में है, वहां से थाने क्रीक जो इल्फेंटा आइलैंड के नॉर्थ में है, उसको चिरले गांव जो नाहवा सेवा के नजदीक है, उसे जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है तथा इसकी डेडलाइन 2023 तक रखी गई है। इसके पहले फेज में 10.4 किलोमीटर तथा दूसरे फेज में 7.8 किलोमीटर तथा तीसरे फेज में 3.6 किलोमीटर कार्य पूरा किया जाएगा। इसमें 16.5 किलोमीटर हिस्सा सागर में बनेगा, जिसमें 500 से अधिक पिलर का निर्माण होना है, जिसमें 114 पिलर का निर्माण हो चुका है। हमारा अगला प्रोजेक्ट है बाधवान सी पोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नए पोर्ट को मंजूरी दी है, जिसका नाम है बाधवान सी पोर्ट, जो धानु जो महाराष्ट्र में उपस्थित है वहां पर बन रहा है। इसके बनने के बाद विश्व में भारत टॉप 10 कंटेनर पोर्ट में आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 65,544.54 करोड़ है तथा इसका कार्य प्राइमरी लेवल पर स्टार्ट हो चुका है। अब हम कुछ पर्यावरण तथा महाराष्ट्र में सरकार चेंज होने के बाद कुछ मेगा प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया है और कुछ का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। जो पहला प्रोजेक्ट है शिव स्मारक। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के 126 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा इसके साथ साथ म्यूजियम और उनकी जीवन दर्शनी भी बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,826 करोड़ है तथा यह प्रोजेक्ट पर्यावरण केस के कारण होल्ड पर रखा गया है। इसमें दूसरा प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वन टावर। वर्ल्ड वन टावर एक रेसिडेंटल स्काई स्क्रैपर है, जिसकी ऊंचाई 285 मीटर है। इसकी कुल लागत $321 मिलियन है तथा यह लोअर परेल जो साउथ मुंबई में है, वहाँ 7.1 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रोजेक्ट है हाइपर लूप प्रोजेक्ट। मुंबई पुणे हाइपर लूप प्रोजेक्ट जो मुंबई से पुणे के बीच बन रही है। इस रूट पर 12,000 किलोमीटर की रफ्तार से हाइपर लूप ट्रेन चलेगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 70,000 करोड़ रुपए है तथा यह महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज होने के कारण इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा गया है।